हरियाणा के पानीपत से साइको किलर की खबर जिसने भी सुनी वह हैरान है। जहां एक साइको किलर पूनम ने पिछले 2 वर्षों में अपने बेटे समेत कुल 4 बच्चों की हत्या कर दी। महिला पुलिस की गिरफ्त में है। उसने पुलिस के सामने इन बच्चों की हत्या को कबूल किया है और इसके पीछे की वजह बताई है जो हैरान करने वाली है। 1 दिसंबर 2025 हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट के नोल्टा गांव में शादी का मंडप पूरी तरह सजा हुआ था। ढोल नगाड़ों की गूंज, रंग बिरंगी लाइटें और चारों ओर खुशियों का शोर। लेकिन ये खुशियां चंद पलों में मातम में बदलने वाली थी। शादी में शामिल होने गए 6 साल की विधि के पिता संदीप तक अचानक एक ऐसी खबर पहुंचती है जिसने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। बताया गया कि उनकी बेटी विधि शादी वाले घर की स्टोर रूम में रखे पानी से भरे एक टब में डूबी हुई मिली। उसकी सांसें थम चुकी थी। जिस कमरे में विधि मिली उसका दरवाजा अंदर से कुंडी लगा हुआ था। यह मंजर अपने आप में डरावना था, लेकिन इस परिवार के लिए यह डर इसलिए भी कई गुना बढ़ गया क्योंकि यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी इस परिवार के 3 बच्चे जिया, शुभम और ऋषिका ठीक इसी तरह घर के अंदर पानी में डूबे पाए गए थे। उस समय सबने यही सोचकर खुद को समझा लिया कि यह सब बस एक हादसा होगा। लेकिन सवाल वही था, क्या हर बार एक जैसा हादसा सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? घर में कोई अजनबी आया नहीं, बाहर गया नहीं और फिर भी 3 सालों के भीतर एक ही खानदान के 4 बच्चों की मौत, वो भी बिल्कुल एक ही पैटर्न पर। यह बात किसी के भी दिमाग में शक पैदा करने के लिए काफी थी। इस रहस्य की सच्चाई समझने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। 11 जनवरी 2023 हरियाणा के पानीपत में रहने वाली पूनम ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में उसका बेटा शुभम और उसकी भतीजी इशिका खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। कैमरे में कैद होती उनकी हंसी, उनकी मासूमियत, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह वीडियो उनकी जिंदगी का आखिरी रिकॉर्ड बन जाए। 6 साल की इशिका, जो पूनम के पति नवीन के भाई की बेटी थी, अपनी स्कूल की विंटर वेकेशन में अपनी माँ के साथ चाचा के घर घूमने आई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब बचपन में ननियाल या रिश्तेदारों के घर जाया करते थे। लेकिन इस वीडियो के ठीक अगले दिन यानी 12 जनवरी 2023 को इशिका और शुभम खेलते खेलते अचानक घर के अंदर ही गायब हो गए। दोनों बच्चे थे, इसलिए सबने यही मान लिया कि खेलते वक्त शायद वे खुद ही पानी के टैंक में गिर गए होंगे। इसी सोच के साथ इस घटना को एक सामान्य एक्सीडेंट मान लिया गया। बिना ज्यादा सवाल किए दोनों बच्चों को दफन कर दिया गया। अपने बेटे को खोने के बाद पूनम पूरी तरह टूट गई। वह डिप्रेशन में चली गई, कम बोलने लगी, चुपचाप रहने लगी और ज्यादातर समय अपने मायके में ही बिताने लगी। सोनीपत की रहने वाली पूनम की शादी 2019 में 24 साल की उम्र में पानीपत के नवीन से हुई थी। इतने दुखों के बाद 2024 में उनके घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी जब पूनम और नवीन की दूसरी बेटी पैदा हुई। लेकिन इसके बावजूद पूनम का अपने ससुराल, खासकर अपनी सास के साथ रिश्ता ठीक नहीं था। यही वजह थी कि दूसरी बेटी के जन्म के करीब 6 महीने बाद भी वह मायके में ही रह रही थी। पूनम के ससुराल की तरफ एक और प्यारी बच्ची थी, पूनम की भतीजी जिया। पूनम को बच्चों से बेहद लगाव था और जिया तो जैसे पूरे दिन उसी के आसपास रहती थी। 19 अगस्त 2025 की रात चाचा की बेटी जिया पूनम के साथ एक ही कमरे में सोई थी, लेकिन अगली सुबह जिया अपने बिस्तर से गायब थी। घर में हड़कंप मच गया। पूरे परिवार ने हर कोना छान मारा, लेकिन जिया कहीं नहीं मिली। आखिरकार जब घर के पीछे नजर पड़ी तो एक जानवरों के पानी पीने वाले टब में जिया डूबी हुई मिली। जो बच्ची कल तक हंसती खेलती थी वह एक ही रात में सबको छोड़कर चली गई। यह उस खानदान में तीसरा ऐसा हादसा था। इस बार सबकी नजर सीधे पूनम पर टिक गई क्योंकि जिया पिछली रात उसी के साथ सोई थी। जब उस पर सवाल उठे तो पूनम रोते हुए सबके सामने गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि उस पर झूठे आरोप न लगाए जाए वरना वह खुद को भी
माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूनम खुद भी अपने बेटे को इस तरह खो चुकी थी। इसलिए एक बार फिर इसे हादसा मान लिया गया। जिया का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया और उसे दफना दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, अपराध चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। 1 दिसंबर 2025 नवीन अपनी बेटी विधि को अपने मामा के बेटे की शादी में लेकर गया था और उस दिन विधि भी ठीक उसी तरह जान गंवा बैठी। अब इस बार किसी को भी यकीन नहीं रहा कि यह महज एक इत्तेफाक है। जिस कमरे में विधि मिली थी उसका दरवाजा बाहर से कुंडी लगा हुआ था। विधि के दादाजी रामपाल सिंह, जो एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे, जैसे ही क्राइम सीन पर पहुंचे उन्हें साफ समझ आ गया कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इस बार मामला गंभीरता से लिया गया और पुलिस को शामिल किया गया। शक एक बार फिर सीधा पूनम पर ही गया। वारदात के समय जब पूनम मिली तो उसके कपड़े गीले और अस्त व्यस्त थे। पूछने पर वह बार बार अपना बयान बदलती रहती थी। कभी कहती कपड़ों पर दूध गिर गया था इसलिए धोना पड़ा, कभी कहती कि पीरियड्स आ गए थे इसलिए कपड़े धोए। उसकी उलझी हुई बातें शक को और गहरा करती चली गई। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो सामने आया कि वारदात के समय पूनम उसी बरामदे के बाहर देखी गई थी जहां से विधि का कमरा जुड़ा था। पूनम को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू की गई। अब वह पूरी तरह फंस चुकी थी। इंट्रोगेशन के दौरान उसने सब कुछ कबूल कर लिया। पूनम ने माना कि जिया, इशिका, विधि और शुभम चारों बच्चों को उसने जानबूझकर पानी में डुबोकर मारा था। मासूम जिया ने तो अपने मम्मी पापा के सामने जीत की कि आज पूनम बुआ के साथ ही सोऊंगी। इसके बाद मासूम जिया साइको किलर पूनम के साथ सो गई। रात करीब 2 बजे पूनम उठी और सोई हुई जिया को गोद में उठाया। इसके बाद पशुवाड़े में ले जाकर पानी के बने हुए हौद में जिया की गर्दन डुबोकर हत्या कर। जब उससे इस सब मर्डर की वजह पूछी गई तो जो कारण सामने आया उसने सबको सुन कर दिया। पूनम को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके सामने किसी और को सुंदर कहा जाए। वह कहती थी कि पूरे खानदान में सिर्फ वही और उसके बच्चे ही सुंदर माने जाए। बच्चे वैसे भी नेचुरल क्यूट होते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब भी पूनम किसी और बच्चे की तारीफ सुनती तो उसके अंदर गहरी जलन पैदा हो जाती थी। इसी साइकोलॉजी जेलेसी ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने मासूम बच्चों की जान ले ली। इतना ही नहीं, शक से बचने के लिए उसने अपने खुद के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। सालों तक एक ही खानदान के 4 बच्चे एक ही तरीके से दुनिया छोड़ गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक मानसिक विकृति की तस्वीर पेश करता है। पूनम के व्यवहार में पैथोलॉजिकल जेलेसी और नार्सिस्टिक सोच के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं, जहाँ व्यक्ति खुद को ही केंद्र मानने लगता है और दूसरों की तारीफ उसे सीधा खतरा लगने लगती है। बच्चों जैसी मासूम और निष्कलंक मौजूदगी भी उसके लिए ट्रिगर बन गई, क्योंकि उसकी सहज सुंदरता और मिल रही सराहना उसके अंदर गहरे बैठे हीनभाव और असुरक्षा को बार बार कुरेद रही थी। धीरे धीरे यह जलन एक जुनून में बदल गई, ऐसा जुनून जिसमें खुद सबसे ऊपर रहने की चाह इंसानियत से भी बड़ी हो जाती है। यही वजह है कि उसके लिए रिश्ते, ममता और माँ होने का भाव भी बेमानी हो गया और वह अपने दिमाग में रचे एक झूठे इमेजिनरी दुनिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई। डॉक्टर कहते हैं यह बीमारी शरीर की नहीं दिमाग की थी, जहाँ किसी और की तारीफ उसे अपनी मौत का ऐलान लगती थी। जब जलन हद से गुजर जाए तो इंसान को अपनी मासूमियत भी खतरा लगने लगती है और वहीं से जन्म लेता है सबसे खौफनाक अपराध। ये कहानी बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा नफरत से नहीं जलन से पैदा होता है और इसी बीमार सोच ने एक माँ को हैवान बना दिया। अब इस केस पर आपका क्या कहना है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। थैंक यू।